हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। कल हमने पढ़ा था कैसे फिलोसॉफिकल डेफिनेशन को इजीली ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो आज उसी ट्रिक को फिर से याद करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस। हु सेड फिलोसॉफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज? किसने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? तो कल हमने पढ़ा था, ये कोड वर्ड था ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज। ओके, साइंस ऑफ नॉलेज। तो हमने याद किया था कैसे, साइंस और नॉलेज से इसको याद किया था। साइंस किसकी स्टडी करता है और नॉलेज फुल को कहाँ बिठाते हैं? साइंस से हमने याद किया था फिश और नॉलेज से हमने याद किया था क्या, चेयर। ओके, तो फिश और चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिश चे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु सेड फिलोसॉफी इज कंसर्न विथ एवरीथिंग एज ए यूनिवर्सल साइंस? ओके, तो किसने कहा है फिलोसॉफी एक यूनिवर्सल साइंस है? तो इसको भी याद करने के टेक्निक हमने क्या सीखा था? तो जो कोड वर्ड था क्या था, यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस, ये यूनिवर्सल साइंस जो है इससे हमने कोडिंग किया था। ओके, यूनिवर्सल साइंस मतलब ऐसा साइंस जो कि हर बीमार का इलाज दे सके। और ऐसा साइंस कौन सा है? आयुर्वेदा है। और आयुर्वेदा से हमने कौन से नाम रिलेट किया था? जड़ी बूटी, हर्ब, और कौन सी डिजीज, कैंसर, हर्ब कैंसर, अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये था दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, हु सेड ही हु हैज़ ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न एंड इज नेवर सेटिस्फाई मे बी टर्म एज फिलोसोफर? तो बताइए स्टूडेंट्स, तो ये फिलोसोफर का डेफिनेशन है, ये भी यूजीसी एनटीए नेट में आ चुका है। एक फिलोसोफर का 3 क्वालिटीज़ बताया हुआ है। हु हैज़ ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, ये है पहला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसके पास हर तरह का ज्ञान का स्वाद है। दूसरा है क्यूरियस, ये है क्यूरियस टू लर्न। ओके, और तीसरा है नेवर सेटिस्फाई, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको और चाहिए होता है। तो हमने इसको कैसे रिलेट किया था? तो क्यूरियस कौन होगा? क्यूरियस, हम 2 वर्ड लिए थे यहाँ पर, क्यूरियस और नॉलेज। ओके, तो क्यूरियस और नॉलेज, क्यूरियस और नॉलेज। क्यूरियस कौन होगा? जब प्लेट को देखेगा, प्लेट कैसा, वो प्लेट भी कैसा हुआ था, यहाँ पर आँख था, यहाँ पर आँख था, ऐसे मुंह था, मनुष्य जैसे दिख रहा था। तो प्लेट एक स्ट्रेंज प्लेट था, उसको देख के कोई भी मनुष्य के भीतर क्या जागृत होगा, क्यूरियस जागृत होगा, इच्छा जागृत होगा, ये क्या है जानने की ललक आएगी। ओके, तो हमारा आंसर होगा प्लेट 2। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड फिलोसॉफी इज द मेथोडिकल ट्रेनिंग और साधना? तो यहाँ पर कोड वर्ड क्या है, मेथोडिकल ट्रेनिंग एंड साधना। इससे हमने 2 वर्ड लिया था, क्या लिया था? एक तो लिया था ट्रेनिंग और एक लिया था साधना। ओके, साधना और ट्रेनिंग और साधना किसने किया था? साधना और ट्रेनिंग, ये देखो, एक डॉक्टर था जिसने क्या किया था, उपाधि पाई थी। उपाधि पाई थी। क्यों उपाधि पाई थी? ट्रेनिंग और साधना क्या था? और एक काम भी कर रहा था। क्या काम कर रहा था? बाल भी दे रहा था। ऐसे एक फोटो था ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बालदेव उपाध्याय। ओके, तो हमने कल ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे। कल हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे डेफिनेशंस को याद किए थे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु सेड फिलोसॉफी इज टू बी स्टडी नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी डेफिनाइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस बट रादर फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चंस देमसेल्फ? किसने कहा है कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों के किसी निश्चित उत्तर के लिए नहीं बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए करना है? तो यहाँ पर हमने क्या लिया था? यहाँ पर देखो, आंसर था, क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन था, मतलब किसी प्रश्नों की उत्तर के लिए नहीं बल्कि प्रश्न है इसीलिए फिलोसॉफी है। तो किसने कहा था? तो हमने याद करने के लिए क्या किया था? ये देखो, नाम में जो है बर्ट्रेंट। ओके, बर और ट्रेंट,
जो लड़की देखने जाते हैं, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन। प्रश्न पूछते हैं लड़की को, लड़की क्या करता है, आंसर देता है। लड़की भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं या लड़की वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस, ऐसे याद हम क्या करेंगे, बर्ट्रैंड रसल। ये हो गया हमारा उत्तर। ओके, हु सेड फिलोसॉफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी फेमस डेफिनेशन है। कोड वर्ड क्या था, साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, ये वर्ड से हमको रिलेट किया था। ओके, कॉग्निशन, कॉग्निशन किसका फंक्शन है, मेंटल फंक्शन है। मेंटल फंक्शंस किससे रिलेट है, माइंड से रिलेट है। माइंड को क्या कहते हैं हिंदी में, मन कहते हैं। मन कौन से टर्म है, मन है इसमें। ओके, ई मन, मन है ना यहाँ पर, मन। ओके, तो ये हो गया उत्तर, तो सी है हमारा आंसर। फिर 7, ये देखो मैच द कलम से, कलम ए में है, थिंकर्स का नाम है, फिट्जे है, बालदेव उपाध्याय है, हर्बर्ट स्पेंसर, सैमुअल टेलर है। कॉलम बी में है डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी को क्या कहा गया है, साइंस ऑफ साइंस, विज्ञानों का विज्ञान, साइंस ऑफ साधना, साधना का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान, यूनिवर्सल साइंस। ओके, तो किसने क्या कहा है, तो फिश्चे ने क्या कहा है, फिश्चे से हमने याद किया था, क्या याद किया था, फिश और चेयर। फिश से हमने याद किया था साइंस, और चेयर से हमने याद किया था, चेयर किसको दिया जाता है, जिसके पास नॉलेज होता है, साइंस ऑफ नॉलेज। तो फिश्चे, साइंस ऑफ नॉलेज। तो ए हो गया सी, ए और सी कहाँ पर है, ए और सी, पहले वाला सी, ये देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे ऑड मैन आउट करके भी आप पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, बालदेव उपाध्याय, बालदेव, डॉक्टर बालदेव उपाध्याय, उपाधि मिली थी, किसको उपाधि मिली थी, उपाधि, एक डॉक्टर को उपाधि मिली थी, क्या काम कर रहा था वो, बालदेव, बाल दे रहा था। ओके, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या काम कर रहा है, साधना कर रहा था, ट्रेनिंग और साधना। तो बालदेव का हो जाएगा बी। ओके, बालदेव का हो जाएगा बी। बी कहाँ है, डबल में बी, ये बी है, तो आइदर ये उत्तर होता या ये उत्तर होता, क्योंकि आई में सी था, लेकिन अभी देखो ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ये नहीं होगा, आंसर होगा ये। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, फिर देख देते हैं तीसरा भी कौन सा है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा, वो यूनिवर्सल साइंस। ओके, हर्ब और कैंसर था ना, हम याद किए थे पिछले क्वेश्चन में। और चौथा जो है साइंस ऑफ साइंसेस, साइंस ऑफ साइंसेस, कैलोरीज, कैलोरी को याद किया था ना, कैलोरी साइंस में यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन और क्या, एसर्शन और रीजंस, ये बी दिया हुआ है, ये आर है। ओके, एसर्शन और रीजंस। एसर्शन क्या दिया हुआ है, फिलोसॉफी इज टू बी स्टडी ओनली फॉर द सेक ऑफ डेफिनाइट आंसर्स, और रीजंस दिया हुआ है क्या, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन देमसेल्व्स। तो हमें बताना है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बोथ स्टेटमेंट ट्रू लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए सिर्फ ट्रू है आर फॉल्स है, और या ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो ये किससे रिलेट करता है, ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट किससे रिलेट करता है, अभी जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस, किसका है, बर्ट्रैंड, ये है बर्ट्रैंड का। ओके, बर्ट्रैंड रसेल का। ओके, ये बर्ट्रैंड रसेल का डेफिनेशन है। तो इसमें कहा गया है फिलोसॉफी इज टू बी स्टडी ओनली फॉर द सेक, यहाँ पर ओनली आ गया है, केवल नहीं है। हम प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढते हैं, क्वेश्चन है इसीलिए भी फिलोसॉफी है। ओके, ये दोनों उत्तर है, लेकिन ये जो ओनली आ गया ना, ओनली ये मिस्टेक हो गया, इसमें क्या था, नॉट था, इसमें था नॉट था। ओके, इसमें नॉट था। ओके, फिलोसॉफी इज टू बी स्टडी नॉट फॉर द सेक ऑफ डेफिनाइट आंसर। जो बर्ट्रैंड रसेल की डेफिनेशन है, किसी डेफिनाइट आंसर्स को ढूंढने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रश्न है इसीलिए फिलोसॉफी है, प्रश्न है तो फिलोसॉफी है। इन्होंने अलग तरह से डेफिनेशन दिया था। ओके, तो ये उत्तर राइट हो गया, बी राइट हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ओनली लिख दिया है, ओनली नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, नॉट होना चाहिए था। ओके, तो आर केवल राइट हुआ, ए रॉन्ग हो गया, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये होगा हमारा राइट आंसर, डी हो गया हमारा उत्तर। फिर चलेंगे 9 पर, एच पर मार्कस ट्यूलिस सिसेरो, फिलोसॉफी इज द डैश ऑफ ऑल आर्ट्स एंड द ट्रू डैश ऑफ माइंड।
तो जो सिसेरो ने कहा है, ट्यूलिस सिसेरो, फिलोसोफी क्या है, सभी आर्ट्स की डैश है और माइंड का सच्चा डैश है। तो हमने ये भी याद किया था, जो मार्कस ट्यूलिस सिसेरो है, ट्यूलिस से हमने क्या याद किया था, तुलसी। ओके, तुलसी याद किया था। तुलसी क्या है, हमारे यहाँ पर देवी है, उसको क्या माना जाता है, मदर माना जाता है। और ये सबसे बड़ी क्या है, मेडिसिन है। ओके, तो ये वर्ड आएगा मदर, यहाँ आएगा। ओके, तो मदर ऑफ ऑल आर्ट, सभी कलाओं की जननी है। और ट्रू क्या है, माइंड के लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है, यहाँ पर होगा मेडिसिन। तो मदर हो गया, मेडिसिन हो गया। मदर और मेडिसिन कहाँ है, यहाँ है। देखो ऊपर में मेडिसिन और मदर भी है, ये उत्तर नहीं होगा, पहले होगा क्या, पहले होगा मदर, पहले मदर फिर मेडिसिन, तो ये होगा उत्तर। ओके, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज एजुकेशन विद DB सर, साइनिंग ऑफ।